बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हयात दुबई जॉब्स। और जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल ही चुका होगा कि आज हम लिथुआनिया के वीज़े पे बात करने वाले हैं और आपको इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। लिथुआनिया यूरोप का एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है जो कि लातविया और एस्टोनिया के बीचों बीच आता है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है, लेकिन जो इसका मेन इशू है वो ये है कि इसकी आबादी बहुत ही कम है। इस कंट्री में वर्कर शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है और इस वर्कर शॉर्टेज को फुलफ़िल करने के लिए लिथुआनिया ने अपने इमिग्रेशन के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट लाई है। आप ये वीडियो जिस कंट्री से भी, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह जहाँ से भी देख रहे हैं, आप लोगों को एक इशू फेस करना पड़ रहा है कि आप लोगों को किसी भी कंट्री की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। और ये अपॉइंटमेंट इसलिए नहीं मिल रही है कि आजकल ये जो एजेंट वगैरह हैं, इन लोगों ने फेक अपॉइंटमेंट वगैरह कर रखी हैं, जिसको ये आगे ब्लैक में सेल कर रहे होते हैं। और आजकल आपको पता है कि एशिया में जो कुछ हालात हैं, बहुत महंगाई वगैरह भी हो गई, हालात बहुत ख़राब हो गए हैं और लोग चाहते हैं कि वो डेवलप कंट्री की तरफ मूव करें ताकि अपने हालात को कुछ बेहतर कर सकें। और हर कोई अपनी इनकम को बढ़ाना चाहता है और इसी सब के सबब आप लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, वो ब्लैक में सेल करते हैं और इस वजह से सबको बहुत से मसाइल फेस करना पड़ते हैं। और इन सब मसाइल को देखते हुए लिथुआनिया की इमिग्रेशन ने एक हल निकाला है कि अब आपको अपॉइंटमेंट बुक नहीं करनी पड़ेगी, आपको डायरेक्ट लिथुआनिया का टीआरसी कार्ड मिल जाएगा। अब अगर आप भी लिथुआनिया का टीआरसी कार्ड हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आपको पता है कि जब आप फुल वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी बात की समझ आ जाएगी और आप आसानी से इसको हासिल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करने के और चैनल को सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, ये बिल्कुल मुफ्त में होता है। तो इसलिए प्लीज़ इसको लाइक किया करें, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करती चलूँगी कि टीआरसी कार्ड आप कैसे हासिल कर सकते हैं और इसके लिए क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं। दो ही मेन तरीके हैं लिथुआनिया के टीआरसी कार्ड को हासिल करने के लिए, कि एक तो आप अगर स्टडी वीज़े पे आना चाहते हैं और दूसरा आप वर्क वीज़े पे आना चाहते हैं, तो उन्हीं दोनों सूरतों में आपको लिथुआनिया का टीआरसी कार्ड मिलेगा। अब अगर आप स्टूडेंट हैं और पाकिस्तान से आप अप्लाई करना चाहते हैं या इंडिया वगैरह से, तो आपको वहाँ की एक विलमेस यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे आपको एडमिशन लेना पड़ता है। और एडमिशन लेने के बाद आपको एम्बेसी की तरफ से एक एडमिशन ऑफ़र लेटर मिलता है। और जब आप यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करते हैं तो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको एक नंबर मिलता है और उस नंबर बेस पर आप लिथुआनिया की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जब आप वहाँ पे अप्लाई करते हैं तो वहाँ से आपको एक नंबर मिलता है उस वेबसाइट से, तो फिर वो नंबर लेके आप लिथुआनिया की एम्बेसी में टीआरसी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मसला ये है कि पाकिस्तान में लिथुआनिया की एम्बेसी नहीं है और जो पाकिस्तान में हंगरी की एम्बेसी है वो लिथुआनिया के विज़िट वीज़ा हैंडल करती है। अब अगर आपको वर्क वीज़ा चाहिए या लिथुआनिया का स्टडी वीज़ा चाहिए तो वो आप अज़रबैजान, दुबई या फिर तुर्की से अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करते वक्त आपके पास एक तो हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए और आपका बैंक स्टेटमेंट लाजमी होना चाहिए। आप स्टडी के लिए जाना चाहते हैं तो जैसे ही मैंने आपको गाइड किया है कि आप पहले अपने कंट्री से ही उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा वगैरह के लिए, कि जब उसकी फ़ीस वगैरह यूनिवर्सिटी की पे करते हैं तो आपको एक नंबर मिलता है। उस नंबर की बेस पर जब आप वेबसाइट पे अप्लाई करते हैं तो वहाँ से जो नंबर दिया जाता है वो आप दुबई या अज़रबैजान जाके वहाँ से उनकी एम्बेसी में दे सकते हैं, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास जब आपने फ़ीस वगैरह पे की होती है तो वो नंबर और फाइल वगैरह आपके पास आ जाती है।
इस तरीके से जो स्टडी वीज़ा पे जाना चाहते हैं वो हजरात इस तरीके से वहाँ पे लिथुआनिया मूव कर सकते हैं। तो अब आते हैं वर्क वीज़ा पे जो जाना चाहते हैं उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि लिथुआनिया में वर्कर शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है और इसको फिल करने के लिए, इस मसलों का हल निकालने के लिए ये बहुत से प्रोग्राम वगैरह, पैकेज वगैरह लेके आ रहे हैं। काफ़ी काम कर रहे हैं ये लोग इस पे। तो मैं अभी आपको बताती चलूँगी कि अगर आपने वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो कुछ एजेंसी हैं जिनके थ्रू आप टीआरसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिर कुछ लोगों के ये भी होते हैं क्वेश्चन कि हमने अप्लाई किया है या कॉल किया है या मैसेज किया है या फॉर्म फिल किए हैं या कुछ भी, तो फिर वहाँ से हमें कोई जवाब नहीं आ रहा। तो उसका जवाब ये है कि उनके पास 100-200 वीज़े होते हैं लेकिन अप्लाई करने वाले लाखों की तादाद में होते हैं। तो फिर उनके पास जितनी सीटें होती हैं उनको ही वो रिप्लाई करते हैं या उनको वीज़े देते हैं। जो कुछ भी होता है उससे ज़्यादा को फिर वो रिप्लाई करना छोड़ देते हैं। ये जो गवर्नमेंट से मंजूर शुदा एजेंसियाँ होती हैं इनके पास वीज़े होते हैं, लेकिन ये है कि ये इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। एक तो कंपनी भी इनको प्रॉफिट देती हैं, दूसरा ये आप लोगों से भी चार्ज करते हैं। जॉब वाले बंदे के लिए पहले आपको जॉब ऑफर लेटर चाहिए, फिर कंपनी का जॉब कॉन्ट्रैक्ट चाहिए और उसके बाद जो आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट का बोनर कोड होगा, जो एक बार कोड के नीचे नंबर लिखा होता है, उस नंबर की बेस पे जो बोनर कोड है आपका या बार कोड वगैरह है वो लेके आपने उस एजेंसी की या कंपनी की वेबसाइट पे जाके फॉर्म फुल करना है और वहाँ पे आपने अपना पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, जो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट नंबर है वो आपने लाजमी साथ लगाना है। जब ये सबमिट करेंगे तो आपको एक एप्लीकेशन आईडी इशू कर दी जाएगी और उसी एप्लीकेशन आईडी की बेस पे आप जाके एम्बेसी में अपॉइंटमेंट बुक करोगे, वो चाहे आप दुबई में करते हो या अज़रबैजान में करते हो। और मज़े की बात यह है कि अगर आप आज अप्लाई करते हैं तो कल तक आपको अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह अपॉइंटमेंट मिल जाती है, तो आप इसको यूज़ करके यूरोप सेटल हो सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जाके अपना और अपनों का ख्याल रखें और मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।